हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। इसमें हमें गिवन है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। मतलब आपने एक वायर को 2 डिफरेंट पीसेस में कट किया है। एक को आपने बेंड करके, मतलब आपने एक वायर को फोल्ड करके बेंड करके एक नया फिगर बनाया है सर्कल, और एक पीस से आपने बनाया है स्क्वायर। आपको बताना है कि उन दोनों पीसेस की लेंथ कितनी है, और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि दोनों का जो कंबाइंड एरिया है वो कैसा होगा, आपका मिनिमम होगा। मीन्स सर्कल और स्क्वायर का जो कंप्लीट एरिया है वो आपको मिनिमम वेरीफाई करके बताना है। तो आप यहाँ पे देखें वायर कितना बड़ा था, 28 सेंटीमीटर। अब आपने उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में 28 मीटर दे रखा है, नॉट सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप यहाँ लिख लीजिए कि जैसे ये आपका वायर है, आपने यहाँ से कट कर लिया, इसको आपने क्या किया, बेंड किया है स्क्वायर बनाने के लिए, और इस लेंथ को आपने क्या किया, सर्कल बनाने के लिए। इस तरह से फिगर गिवन है, तो हम यहाँ पर इसको ही मेंशन करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 22। टोटल लेंथ ऑफ वायर गिवन है आपको 28 मीटर। So we let length of first piece, कि जो आपने पहला पीस कट किया है वो है आपका x मीटर का, और जो लेंथ है आपकी सेकंड पीस की वो कितनी हो गई, आपकी y मीटर हुई। तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई, x और y दोनों को ऐड करने पे 28 है, ठीक है। और दोनों का अगर हम लिखेंगे, मीन्स यहाँ पर y को अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 माइनस x मीटर। डन। सपोज कर लीजिए आपने 10 मीटर था टोटल, एक को आपने 5 दिया तो रिमेनिंग 5 बचेगा। 28 है, अगर आपने एक को 10 दिया तो 18 रिमेनिंग रहेगा, सब्ट्रैक्ट करके निकाला। वही चीज आपने यहाँ पे किया हुआ है। अब आपने क्या किया, जो फर्स्ट पीस था उससे आपने क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। तो आपने यहां लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट पीस को आपने रीबेंड किया है किसमें, स्क्वायर में, और जो सेकंड पीस था उसको आपने रीबेंड किया है सर्कल में। दैट इज, तो जो आपकी स्क्वायर पीस की लेंथ है, स्क्वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, उसका पेरीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की तरह वर्क कर रहा है। तो यही हो गया, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x। फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। यहां से आप साइड निकाल सकते हैं स्क्वायर की, तो ये आ गया x अपॉन 4। पहला आपने साइड की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया। उसी तरह से आपने सेकंड पीस को सर्कल में फोल्ड करके बनाया है, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो इस लेंथ y मीन्स 28 माइनस x मीटर के इक्वल हो जाएगी। तो आपने यहां लिखा एंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 28 माइनस x मीटर। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r। तो यहां से आप रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज r इज इक्वल टू 28 माइनस x अपॉन 2 पाई। ये आपने रेडियस की वैल्यू निकाल ली, जो आपकी लेंथ है वायर की उसके टर्म्स में। अब इसके आगे क्या बोला गया है, आपको वैल्यू निकालनी है कि रेडियस कितनी है और साइड कितनी है, तभी आप पता कर पाओगे कि आपके पास में जो फर्स्ट और सेकंड पीस की लेंथ कितनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि दोनों फिगर्स का जो कंबाइंड एरिया है वो कैसा है, मिनिमम है। मीन्स सबसे पहले हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है, वो लिख लीजिए। मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट A मीन्स द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज A इज इक्वल टू साइड स्क्वायर एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। ये कैसा है, आपका मिनिमम है, जो आपका कंबाइंड एरिया।
और उस कंडीशन में जो आपकी लेंथ क्या है फर्स्ट एंड सेकंड पीस की वो आपको ऑब्टेन करनी है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम एरिया को मिनिमम वेरीफाई करें। तो यहाँ पर आपने यही मैंने लिखा, दैट इज एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप रेडियस की और साइड की वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे ही वैल्यू पुट की, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 16, या आप लिख सकते हो द स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 4, और ये हो गया पाई। रेडियस कितनी है 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, और ये स्क्वायरिंग कर दी। तो ये हो गया आपका a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस, ये आप देखें तो ये हो गया पाई द स्क्वायर ऑफ 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। पाई से आपका एक पाई कैंसिल, डन। कितना हो गया आपके पास में, दैट इज a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब हम इसे डिफरेंशिएट करें तो मेन वेरिएबल क्या है, x है, तो x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो इन्हें। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट a डैश इक्वल टू, ये हो गया आपका 2x अपॉन 16। यहाँ करेंगे तो पहले पावर को डिफरेंशिएट किया तो 2 इंटू 28 माइनस एक्स, फिर x को करेंगे तो ये -1 आ गया अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहाँ से आप इसे कट कर सकते हो, 2 8 जा 16, और यहाँ से कट कर सकते हो 2 2 जा 4। 8 और 2 पाई का आपने एलसीएम ले लिया, 8 और 2 पाई का एलसीएम कितना होगा 8 पाई। तो a डैश इक्वल टू द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 पाई। यहाँ 8 है तो x में मल्टीप्लाई हो गया पाई का, तो ये हो गया आपका पाई x। यहाँ पर प्लस और माइनस साइन चेंज होकर माइनस हो गया। यहाँ 2 पाई है तो इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई 28 माइनस एक्स में करना है आपको। तो आप कितना आया, तो कैलकुलेट करके आपका रिजल्ट आया a डैश इक्वल टू पाई एक्स माइनस 28 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 112, 28 4 जा 112, माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x अपॉन 8 पाई। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू लानी है, तो फटाफट से पुट कर दीजिए a डैश इक्वल टू 0। सो वी गेट पाई x प्लस 100 माइनस 112 एंड प्लस 4x अपॉन 8 पाई इज इक्वल टू 0। 0 पुट कर दिया। अब हमें लाना है x की वैल्यू, तो आप x को एक साइड पे रखेंगे और बाकी जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, 0 के पास में ले जाकर उसको 0 कर देंगे। तो 8 पाई मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, रिमेनिंग बचा पाई x प्लस 4x, और माइनस 112 को शिफ्ट किया है तो कितना हो गया आपका 112। यहाँ x को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग बचा पाई प्लस 4, तो आपकी वैल्यू हो गई दैट इज x इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 यूनिट। तो आपके पास में फर्स्ट पीस की लेंथ निकल कर आ गई कि वो आपकी 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर है। अब हमें क्या करना है, इसके आगे कैलकुलेट करना है कि पहले हमें बताना है कि एरिया मिनिमम होगा, तो अब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके आगे आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आपका एरिया a डैश था, इसे अब आप दोबारा से डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से आपका a डैश इक्वल टू आ गया डबल डेरिवेटिव इक्वल टू, यहाँ पर आपका था कितना पाई x, तो पाई x को डिफरेंशिएट करेंगे कितना रह जाएगा, सिर्फ पाई। ठीक है, अब माइनस 112 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0। फिर क्या हुआ आपके पास में, रिमेनिंग है आपका ये 4x, तो 4x को डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो गया प्लस 4, एंड डिनोमिनेटर कांस्टेंट 8 पाई वो एज इट इज रहा। अब आपको क्या करना है, जो भी x की वैल्यू थी उस पर चेक करना है कि आपका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वैसे तो आप देखो पाई प्लस 4 में x प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑलरेडी ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं।
तो a डैश एट x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, वी गेट द सेम रिजल्ट पाई प्लस 4 अपॉन 8 पाई। और ये कैसा है? पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। दैट्स वाई द कंबाइंड एरिया ऑफ बोथ द पीसेस मीन्स द सर्कल एंड द स्क्वायर कितना हो गया? मिनिमम हो गया। ठीक है, तो अब ये मिनिमम वेरीफाई हमें क्या बताना है? इस कंडीशन में दोनों पीस की लेंथ बतानी है। तो दैट्स वाई आप लिख दीजिए द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस। तो ये इक्वल हो गया आपका x के इक्वल था, मीन्स 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। और सेकेंड पीस कितना है आपका? 28 माइनस x है, तो उसको ले लीजिए। एंड द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस ये था आपका 28 माइनस एक्स, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे किसमें? 28 में इस पाई प्लस 4 को, तो 28 पाई, 28 4 जा 112 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये और ये कैंसिल, रिमेनिंग आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। मीन्स आपका जो फर्स्ट पीस है उसकी लेंथ कितनी है? 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। और जो आपने सेकंड पीस कट किया था सर्कल बनाने के लिए उसकी लेंथ कितनी है? 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो इस तरह से आपने एक वायर को 2 डिफरेंट पीसेस में डिवाइड किया और डिवाइड करके आपने ये भी पता लगाया कि दोनों ही फिगर्स का जो कंबाइंड एरिया है वो कैसा है? आपका मिनिमम है।